नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रंजन लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से वोकेबलरी सेशन। ये वोकेबलरी है वो एसएससी का मदर पब्लिकेशन के सेट का मॉक टेस्ट 2 का सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे गलती से मॉक 1 ही लिखा हुआ, मॉक 2 का सॉल्यूशन है और उसी का भी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, इसका पेपर का जो सेट होता है वो स्पीड पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप पे होता है। ठीक है, आप लोगों से ये आग्रह करूँगा कि एक बार वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वहाँ पे एक्साइटिंग क्विज़ दिया जाता है। जो लोग ये करते हैं वो आपको बता सकते हैं, कमेंट में करके ये बता सकते हैं कि कितना मज़ा आता है, कितना इंटरेस्टिंग वो क्विज सेशन भी होता है। तो जितना आपको वर्ड पढ़ने में मज़ा आएगा ना, उससे उतना ही मज़ा ये क्विज़ लगाने में आएगा। तो पढ़िए और क्विज़ बनाइए, खुद को जांचिए, परखिए तो और मज़ा आएगा। तो वीडियो से देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और टेलीग्राम पर स्पीड पाठशाला के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे क्विज़ लगाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बाद में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहला वर्ड है आपको स्माइल। ठीक है, समान सा वर्ड है स्माइल, किसी पे स्माइल करना, किसी पे हंसना। तो हम क्या करते हैं, स्माइल एट समबडी समथिंग, यानी किसी पे हंसना, किसी को देख के मुस्कुराना, तो एट के साथ में जाते हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है, टू मेक अ स्माइल अपीयर ऑन फेस, मुस्कुराना। ठीक है, लेकिन यदि आप पे भगवान मुस्कुराएंगे, आपकी किस्मत हंसेगी, मतलब आपका क्या होगा, अच्छा होने वाला होगा, तो वो ऑन या अपॉन के साथ में होगा। मतलब आप पे भगवान हंसेंगे, आपका लक हंसेगा, आपका फेट हंसेगा, किस्मत हंसेगी, तो वो ऑन या अपॉन के साथ होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑन या अपॉन। यानी ये स्मॉल ऑन या अपॉन का मतलब क्या होगा, इफ़ लक, फेट या प्रोविडेंस स्माइल्स ऑन यू, यू आर लकी और सक्सेसफुल। यानी भगवान आपके साथ में है तो उसको हम बोलते हैं गॉड स्माइल ऑन यू। ठीक है, गॉड स्माइल ऑन यू। सामान्य तौर पे क्या करते हैं हम, स्माइल का सब प्रिपोजिशन क्या लेते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोनों समझ गए होंगे। स्माइल से एक कंफ्यूज वर्ड आपको बता देते हैं, सिमली, SIMILE, SIMILE। ये क्या है, तो ये आपको फिगर ऑफ स्पीच है। ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लाइक और एज से तुलना हम करते हैं। वो चांद के जैसी सुंदर है। वो क्या है, चांद की जैसे सुंदर है। सी इज़ एज प्रीटी एज मून। ठीक है, सी इज़ एज प्रीटी एज मून। तो यहाँ पे एज और लाइक से जब तुलना करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, हम सिमली बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग क्या होता है, SIMILE। तो अलग वर्ड है वो, बट ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिमली में हम फिर देखते हैं मेटाफर देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन देखते हैं। तो वो अलग अलग तरह के वर्ड हैं, फिगर ऑफ स्पीच में आता है सारा। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, स्माइल के बाद सेकंड वर्ड में आते हैं, अस्ट्रेंजली। अस्ट्रेंजली मतलब विचित्र तरीके से, एडवर्ब है। इन अ वे दैट इज़ अनयूजुअल, इन अ वे दैट इज़ अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो पेकुलियर, विचित्र, तो वो स्ट्रेंजली हो गया। साइनो क्या होगा, रेयरली होगा, क्वियरली होगा, वियर्डली होगा। पेकुलियरली, रेयरली, क्विरली और वियर्डली, सबका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंजली, विचित्र तरीके से। एग्जाम्पल देखिए क्या लिख रहा है, द स्ट्रीट वर स्ट्रेंजली क्वाइट। जैसे लॉकडाउन लगा तो विचित्र तरीके से रोड क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये स्ट्रेंजली एडवर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड वर्ड में, हैबिचुअली। हैबिचुअली भी एडवर्ब है। मतलब क्या होता है, इन अ वे दैट इज़ हैबिचुअल, जो कि क्या हो, आदतन हो। वो आदतन रूप से, तो हैबिचुअली हो गया। वही लिख रहा है कि इन अ वे दैट इज़ हैबिचुअल, जो कि क्या हो, आदतन हो। यूजुअल फॉर समवन और ऑफन रिपीटेड, यानी कि किसी के लिए स्वाभाविक हो या रिपीटेड हो, बार बार हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हैबिचुअली बोलते हैं। साइनो क्या होगा, कॉमनली होगा और रूटीनली होगा, कॉमनली या रूटीनली, नियमित रूप से। सामान्य शब्द था, इसमें ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। आगे बढ़ते हैं चौथे वर्ड में, ड्रियरी। फोर्थ नंबर में है ड्रियरी। दो अर्थ होते हैं ड्रियरी के। पहला तो देखेंगे इंसिपिड वाला, शाइनो देखेंगे तो उसमें देखते हैं बोरिंग एंड मेकिंग यू फील अनहैप्पी। ड्रियरी का पहला अर्थ होता है बोरिंग एंड मेकिंग यू फील अनहैप्पी। क्या है, नीरस है और आपको क्या बना रहा है, उदास बना रहा है, तो उसको बोलते हैं ड्रियरी। साइनो होगा डल, ड्रैब, फ्लैट, बैनल और इंसिपिड। ये जो आपको बोल्ड करके और ये वर्ड लिखा गया ना, इन वर्डों को ध्यान रखेंगे, आगे में ये कन्फ्यूजिंग पेयर के साथ में आएंगे। ये आगे में कन्फ्यूजिंग पेयर के साथ में आपको आएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम ड्रियरी का देखें तो क्या मतलब था, बोरिंग एंड मेकिंग यू फील अनहैप्पी। बोरिंग एंड मेकिंग यू फील अनहैप्पी, तो वो क्या कहलाता है, ड्रियरी कहलाता है। साइनो क्या क्या देख लिया आप, डल देख लिए, ड्रैप देख लिए,
फ्लैट देख लिए, बैनल देख लिए, इंसिपिड देख लिए। ये जो मूवी है ड्रियरी है, मूवी कैसा है, ड्रियरी है, मतलब क्या है, बोरिंग है और आपको अनहैप्पी बना रहा है। और दूसरा अर्थ होगा इंसिपिड का, इंसिपिड में सेंस में पहला तो बोरिंग अर्थ हुआ, और दूसरा स्वाद के सेंस में होता है। इंसिपिड है ये तो पहला सेंस आपको होता है फीलिंग के रूप में, ठीक है। लेकिन जब स्वाद के रूप में होगा, टेस्ट के रूप में, तो इंसिपिड का दूसरा अर्थ होता है हैविंग ऑलमोस्ट नो टेस्ट और फ्लेवर, यानी कि किसी तरीके का स्वाद नहीं होना, तो उसको भी हम इंसिपिड बोलते हैं। एक तो हो गया बोरिंग, इंसिपिड का एक अर्थ हुआ बोरिंग, और दूसरा क्या होता है, स्वाद रहित, ठीक है। साइनो क्या होगा इसका, साइनो देखेंगे तो फ्लेवरलेस, FLAVOUR। देखिए स्पेल टेस्ट में देख लेंगे इसका स्पेल क्या है, FLAVOURLESS, फ्लेवरलेस, ठीक है, यानी स्वाद रहित। और क्या, फ्लैट, वैपिड और ब्लैंड, वैपिड और ब्लैंड सब क्या है शाइनो, इसका इंसिपिड का शाइनो, ठीक है। एंटो देखेंगे तो एंटो होगा आपका पिक्वेंट होगा, पोइग्नेंट होगा, सैपिड होगा और पंजेंट होगा। पोइग्नेंट, पिक्वेंट, सैपिड और पंजेंट। हम क्या बोलेंगे, ये जो पिकल है वो पिक्वेंट है, ये जो पिकल है मतलब ये अचार क्या है, पिक्वेंट है, मतलब चटपटा है। तो इंसिपिड मतलब क्या होता है, दो अर्थ होते हैं, एक तो बोरिंग होता है और दूसरा क्या होता है, स्वाद रहित। जब स्वाद रहित होगा तो उसमें साइनो क्या क्या लेंगे हम, साइनो लेंगे, फ्लेवरलेस लेंगे, फ्लैट लेंगे, वैपिड लेंगे, ब्लैंड लेंगे, और उसका एंटो बात की बात करेंगे तो पिक्वेंट लेंगे, पोइग्नेंट लेंगे, पिक्वेंट लेंगे और क्या लेंगे, पोइग्नेंट लेंगे। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिक्स वाले में। सिक्स में था एडम्स अल, एडम्स अल का मतलब होता है जल, एडम्स अल, अल मतलब जल, ठीक है। अ टाइप ऑफ बियर, अल जो होता है उसका मतलब होता है अ टाइप ऑफ बियर। जब आपको बताए थे तो अल के साथ में कई सारे वर्ड बताए थे, आपको हो ना हो ये ध्यान होगा, अल के साथ में कई सारे वर्ड बताए थे। अब हम ये चाहेंगे कि आप कमेंट करके बताएं, अल का हम चाहेंगे कि आप कमेंट करके बताएं। वर्ड एक AIL था, ठीक है। एक वर्ड अल वाले में और जोड़े थे तो ALLY, एली, अल वाले में और वर्ड जोड़े थे, एली जोड़े थे। एली की बात कर लिए तो एली के साथ में और दो वर्ड जोड़े थे हम, वो भी आपको बता देते हैं। एक वर्ड था ALLAY, ये था। और एक वर्ड था आपको ALLEY, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि सारे वर्ड आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये सारा वर्ड आपको करवाया गया है, सारा वर्ड आपको करवाया जा चुका है पहले, तो आप कमेंट करके बताएंगे। सारे लोग जो भी वीडियो देखेंगे ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, एडम्स साल मतलब जल हो गया, लेकिन एडम्स एप्पल की बात करेंगे तो एडम्स एप्पल जो आपका कंठ होता है ना, बोलते हैं जैसे ही एज ऑफ एडोलेसेंस में जाते हैं तो लड़कों का जो एडम्स अल है वो बड़ा दिखने लगता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल का मतलब होता है कंठ, एडम्स एप्पल का मतलब होता है कंठ, और एडम्स अल का मतलब होता है जल, एडम्स अल का मतलब जल। तो ये दोनों वर्ड को ध्यान रखेंगे। आगे था वेन पिग फ्लाई, वेन पिग फ्लाई। अब देखिए सुअर कभी उड़ेगा नहीं, तो ऐसा है, ऐसा स्थिति कभी हो ही नहीं सकता, तो वही लिख रहा है वेन पिग फ्लाई समथिंग दैट विल नेवर हैपन। एक आप कहावत सुने होंगे, जब तक नौमन घी होई हैं न राधा नाची हैं, जब तक न नौमन घी हुई हैं न तब तक राधा नाची हैं। तो ऐसी ही स्थिति है कि जो चीज़ें कभी नहीं घटित हो तो उसको क्या बोलेंगे, वेन प्लाई पिग फ्लाई समथिंग दैट विल नेवर हैपन। चलिए आगे बात बढ़ते हैं नौवें वाले वर्ड में, सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है अधिकता, सरप्लस का मतलब क्या होता है, अधिकता। एन अमाउंट दैट इज एक्स्ट्रा और मोर देन यू नीड, यानी जो चीज़ें चाहिए, जितनी चीज़ें चाहिए उससे अधिक होना क्या कहलाता है, सरप्लस कहलाता है। साइनो क्या क्या होंगे, एक्सेस होगा, सरफिट होगा, रिडंडेंट होगा और अस्पेयर होगा, ठीक है। जो देखते हैं गाड़ी के पीछे जो टायर होता है ना उसको अस्पेयर टायर बोलते हैं, जो कार वगैरह के पीछे में एक्स्ट्रा टायर होता है या गाड़ियों वगैरह गाड़ियों के साथ में, तो उसको अस्पेयर टायर बोलते हैं, ठीक है। तो आपका सरप्लस का मतलब होगा जितना ज़रूरी है उससे अधिक होना, वो सरप्लस कहलाता है। साइनो देखें कौन कौन, एक्सेस देखें, सरफिट देखें, रिडंडेंट देखें और स्पेयर देखें। अब बात यहाँ पे जब आप ये देखें सरफिट देखें ना, तो सरफिट के साथ में एक और वर्ड ध्यान रखेंगे, फोरफिट, FORFEIT, फोरफिट। फोरफिट आपको पता है फोरफिट मतलब क्या होता है, जुर्माना। इसके लिए हम साइनो क्या क्या लेते हैं, एक तो वर्ड इसके लिए फोरफिट के लिए साइनो लेते हैं मल्क्ट, MULCT, मल्क्ट होता है, पेनाल्टी होता है, ठीक है, हर्जाना, जुर्माना। तो ये सारे वर्ड आप ध्यान रखेंगे। ये सरफिट जैसा मिलता जुलता वर्ड होता है फोरफिट, आप अपने कॉपी में इसको भी नोट कर लेंगे। फोरफिट, फोरफिट मतलब जुर्माना होता है, पेनाल्टी होता है
और मल्क्ट होता है MULCT, मतलब जुर्माना, ठीक है। डैमेजेस भी बोल सकते हो उसको साइनो। तो सरप्लस देख लेंगे। सरप्लस के साथ में दो वर्ड और ध्यान रखेंगे आप, कौन कौन? एक तो सुपरफिशियल ध्यान रखेंगे, सुपरफिशियल मतलब सतही, ठीक है, सुपरफिशियल मतलब सतही यानी स्किन डीप। और एक और वर्ड होता है सुपरफ्लुअस, मतलब गैर जरूरी। सुपरफ्लुअस मतलब क्या होता है? गैर जरूरी। तो सरप्लस, सुपरफ्लुअस और सुपरफिशियल, ये तीनों वर्ड को ध्यान रखेंगे। और हम जब सरप्लस में देखें तो सरप्लस का देखें हम साइनो क्या, सरफिट देखें। सरप्लस में साइनो देखें सरफिट। तो सरफिट से आपको एक वर्ड और हम आपको बता दिए, फोरफिट को भी ध्यान रखेंगे। फोरफिट मतलब क्या होता है? जुर्माना। फोरफिट का मतलब होता है जुर्माना। तब साइनो क्या बताएं उसका? मल्क्ड बताएं, पेनाल्टी बताएं, ठीक है। ये इतने सारे वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए, आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। यहाँ पे इतने सारे वर्ड करवाने के बाद भी एक दो वर्ड छूट जाता है, और अभी अटेंडम अभी याद आया तो आपको बता दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए स्पेयर था ना, स्पेयर जैसा एक और वर्ड होता है स्पार्स, SPARSE। और स्पार्स मतलब विरल, यानी कि जो संघन ना हो, जो डेंस ना हो, नोट डेंस, उसको बोलते हैं स्पार्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, अर्थ होता है आर्थिक। रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स, रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक। एडजेक्टिव है आर्थिक। लेकिन अगला वर्ड है 11 में इकोनॉमिकल, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है यूजिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, इफर्ट और लैंग्वेज दैट इज नेसेसरी, यानी जितनी जरूरी हो उतनी का प्रयोग करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिकल कहलाता है, मतलब किफ़ायती, ठीक है। साइनो क्या क्या होगा? थ्रिफ्टी होगा, स्पेयरिंग होगा, प्रूडेंट होगा, फ्रूगल होगा, प्रोविडेंट होगा, मतलब किफ़ायती। यही एंटो देखेंगे तो एंटो इसका देखेंगे इकोनॉमिकल का, तो अत्यधिक मात्रा में खर्च करने वाला। आज ही सुबह वाले में मॉर्निंग में जो क्लास होता है आपका, उस वाले क्लास में आपको बताए थे क्या क्या? प्रोफिलगेट बताए थे एंटो इसका, वेस्टेरल बताए थे, इम्प्रोविडेंट बताए थे, ठीक है। ये सारा प्रोडिगल बताए थे, सारा इसका एंटो हो जाएगा आपका इस वाले का, इकोनॉमिकल का। इकोनॉमिकल का क्या मतलब है? इकोनॉमिकल का मतलब है जितनी जरूरी हो उतना ही खपत करना, यूजिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी जितना कम से कम हो उतने पे गुजारा करना क्या कहलाता है आपको? इकोनॉमिकल कहलाता है। और इकोनॉमिकल के लिए साइन हो क्या? फ्रूगल। जैसे एक बॉलर क्या है, एक बॉलर का मतलब प्रत्येक ओवर में 4 रन देता है, 5 रन देता है। T20 के मैच में क्या कर रहा है? 4 रन 5 दे रहा है, तो क्या बॉलर इकोनॉमिकल है, मतलब कम रन खर्च कर रहा है। आगे बात करते हैं 12 नंबर में, कंस्पायरेसी। कंस्पायरेसी मतलब षड्यंत्र रचना होता है। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिख रहा है? अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल, यानी कि गलत करना, उसके लिए प्लान बनाना क्या कहलाता है? कंस्पायरेसी कहलाता है, षड्यंत्र कहलाता है। साइनो क्या क्या है? प्लॉट है, इंट्रीग्यू है, कैबल है और मैकिनेशन है। क्या क्या है? प्लॉट है, इंट्रीग्यू है और कैबल और मैकिनेशन है, मतलब सब मतलब क्या हो गया? षड्यंत्र हो गया, कैबल, ठीक है। कैबल से अब आगे में देखिए कुछ वर्ड हैं, क्या क्या वर्ड हैं? कैनिबल है, बैनल है और कैनल है, ठीक है। इसमें कैबल को भी जोड़ लीजिए, कैबल, CABLE, कैबल को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक तो केबल ये केबल आप वाला लिख दिए, ये जो आपको लिखे केबल, केबल जो तार होता है केबल, वो केबल। जो यहाँ पे कैबल है वो कैबल ये है, CABAL, कैबल। और कैबल का मतलब क्या है? षड्यंत्र। कैबल मतलब षड्यंत्र, और ये केबल जो तार का वायर का होता है वो उसको केबल बोलते हैं, ठीक है। और क्या? कैनिबल है, बैनल है और कैनल है। तो कैनिबल का मतलब वो होता है जो क्या करता है? नरभक्षी। कैनिबल मतलब क्या होता है? नरभक्षी बोलते हैं। अ एनिमल दैट ईट्स द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल ऑफ द सेम काइंड, यानी अपने ही तरह के लोगों का मांस खाना क्या कहलाता है? कैनिबल कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति, कोई आदमी खा रहा है, नर खा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नरभक्षी बोलेंगे। तो वो हो गया आपको कैनिबल, ठीक है। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश उसको बोलते हैं कैनिबल। और बैनल का मतलब क्या होता है? बैनल का मतलब जो ओरिजिनल ना हो, इंटरेस्टिंग ना हो। अभी हम ऊपर में ड्रियरी का साइनो देख रहे थे, इंसिपिड वाला में देख रहे थे, ठीक है। तो ये बैनल है। और कैनल मतलब क्या हो गया? कैनाल मतलब हो गया सिंचाई या यातायात के लिए बनाई गई नहर। सिंचाई या यातायात के लिए बनाई गई नहर को क्या बोलते हैं? कैनल। स्वेज कैनल, स्वेज नहर, ठीक है, समझ गए। क्या क्या वर्ड हम आपको बताएं यहाँ पे? कैबल, CABAL। और कैबल का मतलब क्या हो गया? कैबल मतलब षड्यंत्र, जिसका साइनो देखे तो प्लॉट देखें, इंट्रीग्यू देखें, कॉन्स्पायरेसी देखें और मैकिग्नेशन, तो वो हो गया आपको कैबल। लेकिन केबल क्या है? तो केबल वो वायर या तार, उसको बोलते हैं केबल। डाटा केबल, जो कि आप प्रतिदिन प्रचलन में यूज़ करते हैं, डाटा केबल, ठीक है।
इसके बाद लेकिन अगर बात करते हैं कैनिबल, तो कैनिबल मतलब क्या हो गया, मांस खाने वाला, नरभक्षी, अपने काइंड के लोगों के मांस को खाने वाला क्या कहलाता है, कैनिबल कहलाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम बैनल, तो बैनल का मतलब हो गया वो जो इंटरेस्टिंग ना हो, ड्रियरी वाला साइनो ले लेंगे, ठीक है, मोनोटोनस लेंगे, हमड्रम लेंगे, हैकनीड लेंगे, सारा साइनो ले सकते हैं किसका, बैनल का ले सकते हैं, या क्लिच्ड ले सकते हैं, CLITCHED। इसके बाद बात करेंगे कैनल, कैनाल यानी कि वो पानी या रास्ते के लिए, क्या लिख रहा है, सिंचाई या यातायात के लिए बनाई गई नहर को क्या बोलते हैं आप, कैनल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं आगे वर्ड, ये हो गया, तो इसके बाद आते हैं वर्ड ट्रांस पे। ठीक है, हम इसमें देखें साइनो देख रहे थे आप, तो ये कंस्पायरेसी देख लिए थे। इसके बाद में हम आते हैं ट्रांस पे। ट्रांस का मतलब होता है बुरी तरीके से हराना। ट्रांस का मतलब क्या होता है, बुरी तरीके से हराना। देखिए क्या एक्सप्लेनेशन लिखता है, टू डिफीट समबडी कंप्लीटली, यानी किसी को बुरी तरह से हराना। टू डिफीट समबडी कंप्लीटली, साइनो क्या क्या होगा, एनिहिलेट होगा, क्लोबर होगा, सेलेक होगा, कनकर होगा, प्रिवेल ओवर। देखिए आपको बताए थे, प्रिवेल ओवर बोले थे, प्रिवेल टू बोले थे और प्रिवेल अपॉन बोले थे। तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या क्या होता है प्रिवेल अपॉन, प्रिवेल टू। प्रिवेल टू मैं बता देता हूँ एक बार। प्रिवेल टू का मतलब होता है किसी खास लोगों के बीच में प्रचलित होना, किसी खास लोगों या समूहों के बीच में प्रचलित होना क्या कहलाता है, प्रिवेल टू। और प्रिवेल अपॉन क्या होता है, किसी को काम करने के लिए राजी कर लेना। और प्रिवेल ओवर का मतलब होता है किसी को परास्त करना। एक बार आप कमेंट करके फिर से बता देंगे, प्रिवेल ऑन, प्रिवेल ऑन या अपॉन, और प्रिवेल टू। यहाँ पे प्रिवेल ओवर है, तो प्रिवेल ओवर का मतलब क्या होता है, किसी को पराजित करना। और क्या क्या साइन होगा, तो सबजुगेट होगा और वैंक्विस होगा। ठीक है, क्या 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 साइनो ट्रांस का है, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। पहला तो एनिहिलेट है, फिर क्लोबर है, फिर सेलेक है, फिर कनकर है, फिर प्रिवेल वोवर है, फिर सबजुगेट है और वैंक्विस है। सारा अच्छे वर्ड है, सबको ध्यान रखेंगे। ट्रांस, ट्रांस का मतलब हो गया बुरी तरह से क्या, पराजित करना। अब जैसे ही वैंक्विस देखते हैं, तो वैंक्विस के साथ में एक वर्ड और आपको हम बताए हैं, कौन सा, वेनिस। और वेनिस का मतलब होता है क्या, गायब हो जाना। वेनिस का मतलब क्या होता है, टू डिसअपियर, गायब हो जाना। ठीक है, आगे बात करते हैं 16 के बाद में। ट्रांस के जैसा मिलता जुलता एक वर्ड ट्रेड्यूस है। ट्रेड्यूस का मतलब होता है निंदा करना। साइनो क्या क्या होगा, साइनो होगा डिफेम, स्लैंडर, स्पीक इल ऑफ, मैलिग्न, विलीफाई, डिस्पैरेज, सली, बेस्मर्च और रिवाइल। मतलब सबका मतलब क्या हो गया, बदनाम करना। ये जब रिवाइल आया, तो रिवाइल के साथ में दो तीन वर्ड आपको ध्यान रखने होते हैं, जो पहले से आपको करवाया जा चुका है। ये एक तो वर्ड होता है आपको रिवाइल के साथ में बात करेंगे, तो एक वर्ड रिवाइल के साथ में होता है आपको ये REVEL, रेवल। रेवल का मतलब क्या होता है, इस रेवल का मतलब होता है खूब इंजॉय करना। ड्रिंकिंग, डांसिंग के साथ पीना, हुड़दंग करना क्या कहलाता है, रिवल कहलाता है। इसके लिए आपको बताएं, रिवर में कौन है, रेवलर है, मतलब मौज मस्ती करने वाले हैं, ये रेवल है। और एक और होता है सत्य का उजागर करने के लिए एक वर्ड होता है रिवील, तो वो उसका एक ये मीनिंग होता है REVEAL, रिवील। ठीक है, यानी उजागर करना। तो ये सबको ध्यान रखेंगे, रिवाइल को ध्यान रखेंगे, रिवील को देख लेंगे और वो रेवल को देख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे रिवाइल का मतलब क्या है, बदनाम करना। चलिए अगला वर्ड आते हैं ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम। साइनो क्या क्या होगा, सीज फायर होगा और आर्मिस्टिस होगा। सीज फायर होगा और आर्मिस्टिस होगा। तो ये सारे वर्ड को ध्यान रखेंगे, ट्रांस को, ट्रेड्यूस को, ट्रूस को। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला वर्ड आते हैं इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर। और इसके साथ में ये जो कन्फ्यूजिंग पेयर हैं इंटरमिटेंट के, वो बनते हैं इंटरनेमेंट बनता है और इंटरमेंट बनता है। क्या क्या बनता है, इंटरमिटेंट, इंटरमेंट और इंटरमेंट। कई दफ़ा आपको करवाया गया है, एक बार फिर से आपको बता दिया गया है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक के, ऑकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल, नॉट कंटिन्यूअस और स्टडी। साइनो क्या होगा, स्पोरोडाइक होगा, इरेगुलर होगा, फिटफुल होगा, स्पैस्मोडिक होगा और डिसकंटिन्यूअस, मतलब रुक रुक कर। लेकिन इंटरमेंट, इंटरमेंट होगा तो इसका मतलब हो गया सबको दफनाना। द ब्यूरियल ऑफ कॉर्पस इन ग्रेव, सॉरी ग्रेव है, GRAVE है, इन ग्रेव और टोम्ब, टिपिकली विथ फ्यूनरल राइट्स, यानी कि अंतिम संस्कार की रस्मों के साथ दफनाना सबको क्या कहलाता है, इंटरमेंट कहलाता है। साइनो देखिए क्या क्या है, ब्यूरियल है, इंटोबमेंट है, इनह्यूमेशन है और ऑब्सेक्यूअस, क्यूअस है और एक्सीगस है।
ठीक है। तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे। एक ये वर्ड आपको जब आ रहा है ना, तो ये दोनों के वर्ड के साथ में आप दो वर्ड और आने वाले हैं। एक तो ऑब्सेक्यूअस है, इसके साथ में देखिए एक वर्ड आएगा आपको ओ बी, ऑब्सेक्यूअस, QUIOUS, ऑब्सेक्यूअस, ये चालू चापलूस होता है, ठीक है। इसके साथ में जो यहाँ पे एस पे ये है वर्ड, इसके साथ में आएगा। और ये वर्ड आपको एक्सिक्वीज है ना, इसके से मिलता जुलता एक और वर्ड ध्यान रखेंगे। ये जो आपका एक्सिक्वीज है, ये वाले से मिलता जुलता वर्ड, ये वाला जो वर्ड है ना, इससे मिलता जुलता वर्ड एक्सिग्यूअस। और एक्सिग्यूअस का मतलब होता है छोटा, एक्सिग्यूअस, ये हाल फिलहाल में वर्ड करवाया गया। एक्सिग्यूअस मतलब होता है आपको छोटा, एक्सिग्यूअस, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। EXIGIOUS। सारे वर्ड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और जब आप खुद वर्ड करते हैं तो जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी आना चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसे वर्ड पे कमांड करते जाइए, हो जाएगा, ठीक है। एक्सिग्यूअस, एक्सिक्यूज। आगे बढ़ते हैं। इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है नज़रबंद करना। साइनो क्या होगा? कन्फाइन होगा, इनक्लोज होगा, इम्प्रिजन होगा, इम्पाउंड होगा और इनकारसेरेट होगा, यानी नज़रबंद करना। इनकारसेरेट के साथ में दो वर्ड और हम देखेंगे, क्या क्या? एक इंसाइनरेट देखेंगे और दूसरा देखेंगे इनकारनेट। पहला हम देखेंगे इंसाइनरेट। इंसाइनरेट वर्ब है, मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली बाय बर्निंग, यानी जलाकर नष्ट कर देना, क्या कहलाता है? इंसाइनरेट कहलाता है। उसके बाद इनकारनेट। तो इनकारनेट का दो अर्थ है। पहला होता है स्पेशली ऑफ डिटी और स्पिरिट, यानी भगवान, भगवान का मानव शरीर में प्रवेश करना, क्या कहलाता है? इनकारनेट कहलाता है, ठीक है, अवतार लेना, समझ गए। या हम लोगों को जन्म लेना भी क्या कहलाता है? इनकारनेट कहलाता है। आगे बात करेंगे ऑब्सेक्यूज। हम जो ऊपर देखें अंतिम संस्कार की रस्में वाले में, उसी से मिलता जुलता वर्ड एक ऑब्सेक्यूअस है। ऑब्सेक्यूअस का मतलब होता है, 25 वाले में वर्ड देखिए, ऑब्सेक्यूअस है। और ऑब्सेक्यूअस का मतलब होता है मेकिंग अ ग्रेट इफर्ट टू प्लीज और एग्री विथ समबडी हु इज़ इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल, यानी जो महत्वपूर्ण हो या शक्तिशाली हो उसको खुश करने के लिए, खुशामद करने के लिए एन किन प्रकारें लगाना, क्या कहलाता है? ऑब्सेक्यूअस कहलाता है, यानी चापलूस। साइनो देखिए क्या है? सर्वाइल है और ऑयली है। सर्वाइल है और ऑयली है, यानी चापलूस। जी हुजरिया, खुशामदी, ठीक है। तो ये ऑब्सेक्यूअस है। आगे बात करते हैं 26 में। एक वर्ड होता है आपको ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब होता है घूस देना। ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है? घूस देना। और बियर द पाम, दो इडियम होते हैं, आपको बता दें यहाँ पे दो इडियम होता है। एक तो होता है ग्रीस द पाम, GREAC, ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम मतलब होता है घूस देना। और एक होता है बियर द पाम। बियर द पाम यानी टू बी इम्पोर्टेंट। बियर द पाम, तो बियर द पाम, बियर द पाम का मतलब होगा टू बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। दो ध्यान रखेंगे, एक तो ग्रीस द पाम मतलब घूस देना, और एक होगा बियर द पाम यानी टू बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। सारा वर्ड ध्यान रखेंगे, सारे वर्ड को लिखते जाएंगे। चलिए अगला बात आते हैं 26 में। 26 में था नाउन है अ फ्यू वर्ड दैट एक्सप्रेस अ रूल फॉर गुड और सेंसिबल बिहेवियर, यानी कि ये नीति वचन या सुक्ति मैक्सिमम बोलते हैं कि करोगे तो भरोगे। मेहनत, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सुक्ति वचन है, दम ठोके बजाए हुए हैं, मतलब कि ऐसा ही होता है। तो ऐसे चीज़ों को मैक्सिम बोलते हैं। साइनो क्या होता है? देखिए अच्छे अच्छे वर्ड हैं साइनो इसमें। एडेज होगा, एक्सियोम होगा, डिक्टम होगा और अफोरिज्म होगा। तो सारे वर्ड को ध्यान रखेंगे, अच्छे वर्ड हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए लिखा क्या है? सुक्ति लिखा है, नीति वचन लिखा है या सिद्धांत वाक्य। इसके बाद आते हैं 26 में इन्फर। इन्फर का मतलब होता है टू फॉर्म एन ओपिनियन और डिसाइड दैट समथिंग इज ट्रू फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू हैव, यानी जिन चीज़ों जो भी आपके पास जानकारी है, जैसे कि गीली मिट्टी के सतह पे 10 नंबर के जूते से ये पता लग रहा है कि इस रास्ते से या खिड़की पे, बालकोनी पे महेश आया था, क्योंकि 10 नंबर जूता वही पहनता है, ठीक है। तो ये इन्फर कर रहे हैं आप। तो क्या मतलब होगा इन्फर का? इन्फर का मतलब होगा टू फॉर्म एन ओपिनियन और डिसाइड दैट समथिंग इज ट्रू फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू हैव, यानी आपके पास जो जो जानकारियाँ हैं उसका के आधार पर निष्कर्ष निकालना, क्या कहलाता है? इन्फर कहलाता है, ठीक है। साइनो क्या क्या होगा? डिड्यूस होगा और कंक्लूड होगा। देखिए हिंदी क्या लिखता है? उपलब्ध सूचना के आधार पर कोई राय बनाना या सत्यता का निर्णय लेना, क्या कहलाता है? इन्फर कहलाता है। आगे बढ़े तो ड्रम। ड्रम का मतलब ढोल या नगाड़ा, आसान सा वर्ड था।
इसके बाद हम दो वर्ड ध्यान रखेंगे, पैम्पर देखेंगे और पैंडर देखेंगे। पैम्पर और पैंडर। सबसे पहले देखेंगे पैम्पर। पैम्पर का मतलब होगा टू टेक केयर ऑफ समबडी वेरी वेल एंड मेक हिम हर सेल्फ फील एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, यानी प्यार जताना, तो वो क्या कहलाता है? पैम्पर। प्यार जताना वो क्या कहलाता है? पैम्पर कहलाता है। ठीक है। लेकिन पैंडर ये डिसअप्रूविंग वर्ड है, वर्ब है। मतलब क्या होता है पैंडर का मतलब? टू समबडी समथिंग प्रीपोजिशन लेता है। पैंडर टू समबडी समथिंग प्रीपोजिशन लेता है। और क्या है? टू डू समथिंग, टू डू वाट समबडी वांट, यानी वही करना जो दूसरे व्यक्ति चाहते हो। और ट्राई टू प्लीज देम स्पेशली व्हेन दे दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल और रिजनेबल, यानी कि अनैतिक हो, गैरकानूनी हो, स्वीकार्य नहीं हो, ऐसा काम करना किसी को खुश रखने के लिए क्या कहलाता है? पैंडर कहलाता है। ठीक है। एक वर्ड अगर हिंदी में बोलेंगे तो दलाली करना। पैंडर का अगर हिंदी एक वर्ड एक में बोलेंगे तो उसका अर्थ होगा दलाली करना। आगे बढ़ते हैं 31 में। तो फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट लाइक और अंडरस्टैंड आर्ट लिटरेचर, यानी जिसे कला संस्कृति से मतलब नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हम फिलिस्तीन बोलते हैं। मूर्ति विध्वंसक बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे समारिटन। समारिटन नाउन है, मतलब होता है समवन हु गिव्स हेल्प टू पीपल हु नीड इट, यानी जिसे ज़रूरत है उसको सेवा देना क्या कहलाता है? समारिटन कहलाता है। ठीक है। इसमें खास बात होता है समारिटन में कि अपने अपरिचितों को भी, जिससे एक्वेंटेंस नहीं है, उनकी भी सहायता करने वाले को क्या बोलते हैं? समारिटन बोलते हैं। ठीक है। साइनो देखेंगे समारिटन का तो होगा अल्टुरिस्टिक, बेनोवोलेंट, ह्यूमैनिटेरियन, फिलेंथ्रोपिक, मतलब परोपकारी। समझ गए? 32 हो गया। 32 के बाद आते हैं अगला वर्ड 33 में। 33 में होता है इसेंट्रिक। एडजेक्टिव है, लोगों के बिहेवियर के लिए प्रयोग होता है इसेंट्रिक। अस्ट्रेंज और अनयूजुअल, अस्ट्रेंज और अनयूजुअल ये होता है इसेंट्रिक। साइनो क्या क्या होगा? एबेरेंट होगा, अनकॉमन होगा और एनोमैलस होगा। तो ये सारे वर्ड को ध्यान रखेंगे। एक और वर्ड इसमें जोड़ सकते हैं कैप्रेसियस। कैप्रेसियस मतलब सन की। आगे बात करेंगे इसके बाद में पेडेस्ट्रियन और पेडियाट्रिशियन। दो वर्ड देखेंगे, एक पेडेस्ट्रियन देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे? पेडियाट्रिशियन। तो पहले हम देखते हैं पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ वॉकिंग इन द स्ट्रीट, यानी कि रोड पे चलने वाला पैदल यात्री को क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। ठीक है। व्यक्ति जो सड़क पे पैदल चल रहा, पेडेस्ट्रियन, या फुटपाथ, उसको पेडेस्ट्रियन को फुटपाथ बोलते हैं। दूसरा पेडियाट्रिशियन होता है अ डॉक्टर हु डील्स विद द डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बाल रोगी विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिशियन। बाल रोगी विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिशियन। तो ये दोनों वर्ड को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अभी हम इसेंट्रिक देखे थे। इसेंट्रिक मतलब क्या देखे? सन की देखे थे। अब वर्ड देखेंगे इरेटिक। एडजेक्टिव है, इसका भी मतलब वही होता है यूज्ड अबाउट ए पर्सन बिहेवियर और अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग चेंजिंग विदाउट रीजन, यानी कि बार बार चेंज कर रहा हो, ऐसे चीज़ों के लिए हम क्या किस वर्ड का प्रयोग करेंगे? ऐसे के लिए हम करेंगे इरेटिक। ऐसे के लिए जो वर्ड प्रयोग करेंगे वो होगा आपका इरेटिक। साइनो देखिए क्या है? अनप्रिडिक्टेबल, वेरिएबल, इनकॉन्स्टेंट और अनसर्टेन, यानी अनिश्चित, ये तो हो जाएगा इरेटिक। इसके बाद देखते हैं 37 में। 36 के बाद वर्ड है आपको 37 में डिकी। DICEY। डिकी मतलब होता है खतरनाक। स्लाइटली डेंजरस और अनसर्टेन। स्लाइटली और डेंजरस और अनसर्टेन। साइनो क्या होगा? रिस्की होगा, अनसर्टेन होगा, प्रिकैरियस होगा, पेरिलस होगा और अनसेफ होगा, यानी खतरनाक। देखिए आपको ये द हिंदू वाले में जब करवा रहे थे तो उसमें बताए थे कि डिक्की में पैसे रखना क्या है? डिक्की है। बाइक के डिक्की में पैसे रखना क्या है? डिक्की है। आप कई बार सुने होंगे, शादी वाला जब टाइम होता है, शादी लगन का टाइम होता है, तो चोर उचक्कों ने डिक्की से 2 लाख उड़ाए, यानी डिक्की वो जो बाइक वाला जो जगह, सामान रखने की जगह को क्या बोलते हैं? डिक्की बोलते हैं। ठीक है। तो डिक्की में पैसा रखना क्या है? डिक्की है, मतलब खतरनाक है। तो डिक्की हिंदी वाला और इंग्लिश वाला जब डिक्की होगा तो ये इंग्लिश वाला डिक्की का मतलब खतरनाक। साइनो देख लिए आप, रिस्की देख लिए, अनसर्टेन देख लिए, प्रिकैरियस देख लिए, पेरिशलेस देख लिए और अनसेफ देख लिए। ठीक है। ये 37 हो गया। अब आते हैं 38। 38 मतलब विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है चौकस। केयरफुल एंड लुकिंग आउट फॉर डेंजर। केयरफुल एंड लुकिंग आउट फॉर डेंजर, तो ये कहलाएगा विजिलेंट। साइन होगा वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट, शार्प आइड। ठीक है। हाँ, इसके लिए आर्गस आइड भी साइनो जोड़ सकते हैं। इसके लिए आर्गस आइड भी साइनो जोड़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं 39 में। 39 में सर्वाइलेंस। सर्वेलियंस। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी। द केयरफुल वॉचिंग ऑफ समबडी हु मे हैव डन समथिंग रॉन्ग, यानी कोई अगर चोर है या किसी ने हत्या की या कुछ किया तो उस पर सर्वेलियंस रखा जा रहा है, मतलब उस पर क्या किया जा रहा है? निगरानी किया जा रहा है, उस पर
निगरानी किया जा रहा है, उसके हरकतों के बारे में सरसरी निगाहों से उसका अवलोकन किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, सर्वेलियंस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो भी आप अपने अनुसार कर लेंगे। साइनो देखिए क्या होगा, सुपरविजन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा और मॉनिटरिंग होगा। आगे बढ़ते हैं 40 में। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, यानी जड़ से मिटाना। देखिए क्या हो एक्सप्लेनेशन लिख रहा है, टू गेट रीड ऑफ समथिंग कम्प्लीटली और डिस्ट्रॉय समथिंग बैड, यानी बुरी चीज़ है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना क्या कहलाता है, आपको इरेडिकेट कहलाता है। समथिंग साइनो क्या होगा, गेट रीड ऑफ, इलेमिनेट, डू अवे विथ, रिमूव, सप्रेस, एक्सटर्मिनेट, एक्सपंज, एनिहिलेट, एबोलिश, वाइप आउट, इरेज, सब का मतलब क्या है, उन्मूलन करना। तो सारे वर्ड अच्छे हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इम्पल्सिव। इम्पल्सिव एडजेक्टिव है, मतलब होता है लाइकली टू एक्ट सडनली एंड विदाउट थिंकिंग, लाइकली टू एक्ट सडनली एंड विदाउट थिंकिंग, डन विदाउट केयरफुल थॉट, यानी बिना कोई सोच विचार के किया गया काम को क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव देखता है। हस्बैंड ने जब देखा कि उसके भाई ने उसके पत्नी पे हाथ उठाया, तो वो इम्पल्सिव मतलब बिना सोचे, क्या था नहीं था, बिना रीजन सोचे, मारा भी है या नहीं है, उसने अपने भाई को क्या किया, पीटा। तो ये इम्पल्सिव का मतलब होता है बिना सोच विचार के, आवेगपूर्ण। ठीक है, तो ये इम्पल्सिव हो गया। इसके बाद हम देखते हैं पुट के फ्रेजल वर्ब देखते हैं। सबसे पहले आपको पुटअप का मतलब होता है टू लोज, ठहरना, और दूसरा पुटअप का मतलब होता है टू शो, दर्शाना। ठीक है, इसके बाद था पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, स्थगित करना। ठीक है, इसके बाद पुट असाइड मतलब कि भविष्य के लिए बचा कर रखना, या पुट असाइड का दूसरा अर्थ होता है इग्नोर करना, टू इग्नोर। पुट असाइड का दूसरा अर्थ क्या होता है, टू इग्नोर। इसके बाद देखेंगे पुट डाउन का मतलब होता है टू सप्रेस, विद्रोह को दबाना या कुचलना क्या कहलाता है, पुट डाउन। आगे था पुट डाउन टू का मतलब होता है टू एक्सप्लेन एज द कॉज, टू एक्सप्लेन एज द कॉज, यानी कि ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ, तो मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कॉज बताना, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, टू पुट डाउन टू। ऐसे समान तौर पे पुट डाउन का मतलब क्या होगा, पुट डाउन का मतलब होगा विद्रोह को दबाना या कुचलना। आगे बढ़ेंगे पुट ऑन का मतलब भी दो होगा, एक तो होगा एज्यूम यानी मानना, उसके बाद होता है पुट ऑन का मतलब होता है कपड़ा पहनना, पुट ऑन का दूसरा अर्थ होता है कपड़ा पहनना। इसके बाद बात करेंगे पुट आउट, तो पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना, टू एक्सटिंग्विश। और इसके बाद पुट समबडी थ्रू यानी किसी को मुसीबत में डालना। इसके बाद पुट अप विथ या कोप विथ मतलब होता है किसी को बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस वाले में जो तीन वर्ड आपको तीन कंफ्यूज करेंगे, एक पुट आउट कंफ्यूज करेगा, पुट आउट एक कंफ्यूज करेगा पुट ऑन, और एक करेगा पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, पुट ऑन का मतलब होता है कपड़ा पहनना, और पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना। पुट आउट का मतलब होगा आग बुझाना। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे, ये तीनों ज़्यादा कंफ्यूज करता है, बाकी तो आसान है। चलिए इसके बाद देखते हैं 51 में है पॉम्पस एडजेक्टिव है, मतलब होता है शोइंग दैट यू थिंक यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल, यानी कि अन्य लोगों से खुद को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाना या बताना क्या कहलाता है, पॉम्पस कहलाता है। साइनो क्या होगा, पोंटिकल होगा, एम्पेरिश होगा, ओवरविनिंग होगा, और डोमिनियरिंग होगा। देखिए ओवरविनिंग आज आपके सेट में यानी कि मॉक टेस्ट, मदर मिशन के मॉक टेस्ट 3 में ये वर्ड दिया हुआ था, डोमिनियरिंग। ठीक है, तो अपने को खुद को दूसरे से ज़्यादा दिखाना, बताना या सोचना क्या कहलाता है, पॉम्पस नेचर कहलाता है। साइनो देख लिए आप, क्या पोंटिकल देख लिए, एम्पेरियस देख लिए, ओवरबियरिंग देख लिए, और क्या डोमिनियरिंग देख लिए। ठीक है, एक और ओवरविनिंग भी इसका साइनो ले लेंगे, OVERWEENING, ओवरविनिंग। एंटो बोलेंगे तो एंडो क्या होगा, मोडेस्ट होगा, और हम्बल होगा यानी विनम्र। ठीक है, जब आप इम्पेरियस देखें तो इम्पेरियस जैसा एक मिलता जुलता वर्ड होता है इम्परवियस, इम्पेरियस जैसा एक मिलता जुलता वर्ड क्या होता है, इम्परवियस। कैसे रॉक कैसे चट्टान, तो इम्परवियस चट्टान, यानी कि उनके आर पार नहीं जाता है। क्वेश्चन बोलता है कि खनिज तेल कैसे चट्टानों में होती है, तो अब सादी चट्टानों के इम्परवियस रॉक में, यानी कि उससे आर पार नहीं जाता। ठीक है, तो इम्पेरियस पहला तो हो गया एक्सपेक्टिंग पीपल टू ओबे यू एंड ट्रीटिंग देम एज इफ दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज यू, यानी कि अपने को खुद को बड़ा समझना अन्य लोगों से, तो वो कहलाता है इम्पेरियस। और दूसरा क्या है, इम्परवियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट अलाउइंग लिक्विड टू गो थ्रू, यानी कि पार नहीं कर देना, वो क्या कहलाता है, इम्परवियस कहलाता है। साइनो होगा इम्पेनेट्रेबल और इम्परमिएबल। अब यहीं पे दो वर्ड आपको ध्यान रखने होते हैं, एक तो वर्ड आपको परफोरेट देखना होता है, एक परकोलेट देखना होता है। परकोलेट मतलब क्या होता है, रिसना होता है, और परफोरेट का मतलब क्या होता है, छेद करना।
परफोरेट का मतलब होता है छेद करना, और परकोलेट मतलब होता है रिसना। चलिए इसके बाद दो वर्ड और देखेंगे, टर्जिड और इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है टर्बिड। तो पहले हम देखेंगे टर्जिड। टर्जिड एडजेक्टिव है, अर्थ होता है स्वालेन या कॉन्जेस्टेड, यानी सूजा हुआ, यानी कि आपका बॉडी पार्ट कोई सूजा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको टर्जिड बोलेंगे। लेकिन टर्बिड एडजेक्टिव है इसका भी, तो टर्बिड का अर्थ होता है मैक्सिमम ये किसके लिए यूज होता है, पानी के लिए यूज होता है। क्लाउडी ओपेक और थिक दैट सस्पेंडेड मैटर, यानी कि पानी में कुछ चीज़ें घुली हुई है, उसकी वजह से क्या दिख रही है, गंदा दिख रही है, मरकी दिख रही है, तो उसके लिए प्रयोग क्या क्या करेंगे, उसके लिए प्रयोग करेंगे टर्बिड। हिंदी देखिए अर्थ क्या है, पंकिल, गंदा या मटमैला। साइनो देखिए क्या है, मरकी है, मडी है और फेकुलेंट है, ठीक है। लेकिन एक वर्ड होता है इमाकुलेट, एक वर्ड होता है इमाकुलेट, और इमाकुलेट का मतलब क्या होता है, दाग या दोष रहित, तो इमाकुलेट, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं वेन, VAIN, VAIN। एक तो वेन होता है आपको नस वाला, उसको भी जोड़ ही लेंगे यहाँ पे, वो भी कई लोगों के माइंड में चल रहा हो कि नस वाला क्या होता है, तो ये होता है VEIN। ये क्या होता है, VEIN। और यहाँ पे भी क्या है, VAIN। ये वेन, वेन का दो अर्थ है। पहला तो है यूजलेस, यानी निरर्थक। वेन का क्या होता है, निरर्थक, इन वेन। देखिए एक्सप्लेनेशन लिख रहा है, फेलिंग टू प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट, यानी जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो नहीं दे पाना, क्या कहलाता है, वेन कहलाता है। साइनो क्या, नेगेटरी है, फ्यूटाइल है, पॉइंटलेस है, या टू नो पर्पस। और दूसरा अर्थ क्या होता है, यदि आदमी के लिए प्रयोग होगा वेन, तो मतलब होगा घमंडी। टू प्राउड ऑफ योर अपीयरेंस एबिलिटी, यानी कि अपने शकल और अकल पे घमंड, क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपको वेन, VAIN। तो पहला तो वेन का अर्थ क्या हो गया, VAIN का पहला व्यर्थ, यूजलेस, और दूसरा क्या होगा, घमंडी। तो ऐसे मान को चलेंगे दोनों को, जो घमंडी है वो क्या होगा, यूजलेस ही होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं WANE, ये वेन, ये वेन का मतलब होता है टू बिकम ड्राई, यानी कि धीरे धीरे मुरझाना, सूखना, वो कहलाता है वेन। साइनो देखेंगे तो विथर होगा, विल्ट होगा, ड्रूप होगा, फेड होगा, मतलब मुरझाना, ठीक है। आगे फिर वन वर्ड है वेन, VANE, ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है अ फ्लैट ब्लेड दैट इज अ पार्ट ऑफ मशीनरी इन अ विंड मिल एंड यू मूव्ड बाई विंड और वाटर, यानी पवन चक्की का जो पवन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप वेन, VANE। आगे बात करेंगे इम्पायस, इम्पायस का मतलब होता है अपवित्र। देखिए क्या लिख रहा है, शोइंग अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन, यानी भगवान के लिए गलत व्यवहार रखना या सोचना, क्या कहलाता है, वेन, ये इम्पायस कहलाता है। साइनो देखिए क्या, सैक्रिलेज है, प्रोफेन है, ब्लेसफेमस है, इरेवरेंस होगा और पागन होगा। एंटो बात करेंगे तो एंटो हो जाएगा आपको पायस, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड 60 में है हेरेसी, हेरेसी से वर्ड बनता है आपको हेरेटिक, मतलब होता है अपसैद्धांतिक, अपसैद्धांतिक। देखिए हेरेसी का क्या का मतलब है, आ रिलीजियस ओपिनियन ऑन बिलीफ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड और बी ट्रू, यानी कि ऐसा मत या ऐसा विचार जो मोस्ट कॉमन लोग मानते हैं उससे अलग हट के हो, उसको क्या बोलते हैं, हिरेसी। अपसैद्धांतिक, यानी जो सिद्धांत है उससे विपरीत, तो क्या कहलाएगा, हिरेसी। और हिरेसी से वर्ड बन जाता है क्या, हिरेटिक, ठीक है। आगे बात करेंगे ओसिलेशन, ओसिलेशन का क्या है, ओसिलेशन का मतलब होता है डोलना, हिलना, दोलन, तो स्विंग या सेइंग, स्विंग तो आसान वर्ड है। इसके बाद असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। साइन होगा अप्रेज, एस्टिमेशन और इवैल्यूएशन, दो वर्ड इसके साथ में ये एसेस के साथ में, असेसमेंट के साथ में दो वर्ड और कंफ्यूज करते हैं। एक तो होता है एक्सेस, ACCESS, एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है आ वे ऑफ एंटरिंग और रीचिंग अ प्लेस, यानी कहीं स्थान पे पहुंचना, वो क्या कहलाता है, एक्सेस कहलाता है। और दूसरा एक्सेस मतलब बहुत अधिक मात्रा में, तो ये एक्सेस अत्यधिक हो गया, ठीक है। इतने वर्ड थे आपको मॉक 2 के सॉल्यूशन पेपर में। आशा करते हैं आप लोगों को सभी अच्छा लगा होगा, और जो भी वर्ड पूछें तो उनको कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बहुत 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 अच्छा वीडियो लगेगा यदि आप कंटिन्यू करते हैं, इसका कंटिन्यू करते हैं और जाकर स्पीड पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज लगाते हैं। अभी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पीड पाठशाला जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। होप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। सेशन से जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। जितना से जितना लोग आप शेयर कीजिएगा ना, तो फिर हमको अगले दिन वीडियो बनाने का ये रुचि होगा। लेकिन आप लोग ढंग से मेहनत मतलब मेहनत का कदर नहीं करते, इसी में लगता है कि दूध काला मेहनत करेगा, ठीक है। तो आप लोग अपना प्यार, जैसे जो लोग कुछ लोग देते आए हैं,
तो वो तो देते रहें। बाकी सब अन्य लोगों से भी क्या करें, रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो अगर अच्छा लगता है तो स्टेटस फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आपका जो भी सोशल मीडिया चैनल है वहाँ पे शेयर कीजिए। आपके पर्सनली आपके व्हाट्सएप अकाउंट में जितने लोग हैं सबको एक बार सेंड कीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो इतना सहयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को।